हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप सबके लिए राजस्थान जुडिशरी और एपीओ को ध्यान में रखते हुए माइनर एक्ट्स की मैं आपको प्रीवियस ईयर्स या जो भी आपके पीवाईक्यू बनते हैं या क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर कराने वाली हूँ। ओके, इसमें मैं आपको पूरा प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको भी ध्यान में रखना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, प्लीज़ ध्यान से आप लोग भी करते रहेंगे। ओके, किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे, आपको उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज आपका ये एक्ट है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का। ओके, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो पीटी पॉइंट्स को लेकर के इंडिकेट करते हुए हमने क्वेश्चन दिए यहाँ पर, और आपको क्या करना है, अपने आप भी क्वेश्चंस का आंसर करते रहना है एंड इवेलुएट करना है कि आपको जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें कितने सही हो रहे हैं आप लोगों के। ओके, साथ में साथ करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। ओके, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि बैठ के आराम से इसके आंसर्स को टिक भी करना है, और जो आपका एक रिजल्ट रहेगा उसको इवेलुएट करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इसमें बात आती है हाउ मैनी सेक्शंस कितने हैं। सबसे पहली बात, जब आप पीटी का कोई क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इसमें कितने सेक्शन है, कितना वो है, वो आपको बताना होता है। तो हाउ मैनी सेक्शंस, पीटी पॉइंट्स में आपको पूरा ब्यौरा पता होना चाहिए कि जो कोई एक्ट पढ़ रहे हो कितने सेक्शन है, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो और खासकर माइनर है तो ये तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ओके, और एक तरीके से कोई भी एक तरीके की क्या शेड्यूल्स अगर ऐड हुई है, डिलीट हुई है, ये सब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले पूछा गया है इसमें, वो एक इंट्रो होता है, वो कब असेंट मिली है, कब एनफोर्समेंट में आया है। ओके, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो बात करेंगे कितने सेक्शन है, तो हमारे इस प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में 19 सेक्शन है। कितने? 19 सेक्शन है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट एक्सटेंड कहाँ पर होगा, तो भाई ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर आफ्टर कन्विक्शन, जो पॉइंट समझाने वाला होगा उसको मैं समझाऊंगी, जो जल्दी से बताने वाला होगा सिर्फ बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। और एक ये भी रखना, टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना कि जिससे कि कम से कम समय में आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाए। आफ्टर कन्विक्शन द एक्यूज व्हेन ही कैन बी रिलीज बाय द कोर्ट आफ्टर एडमोनिशन। बात कर रहे हैं यहाँ पर एडमोनिशन पे जो छोड़ा जाता है, तो वो कब यहाँ पर बात की जा रही है, इसका ध्यान में रखेंगे कि आफ्टर कन्विक्शन एक्यूज व्हेन ही कैन बी रिलीज, जब कब किया जा सकता है, उसको रिलीज किया जा सकता है किस पर, एडमोनिशन पर। ओके, ध्यान देंगे। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, आगे बढ़ेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है ओके, तो बात करेंगे यहाँ पर, आगे देखेंगे की बात। और ये कौन से उसमें सेक्शन 3 में बता रखा है एडमोनिशन पे छोड़ने के लिए, कौन सा सेक्शन है हमारा, 3 सेक्शन है। कि व्हेन पर्सन इज फाउंड गिल्टी हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल 379, 380, 381, 404 एंड आपका 420 ऑफ आईपीसी। यस, ये राइट आंसर है इसका, ये भी सही है आपका। आगे देखेंगे, अभी ये भी सही हो गया। या व्हेन एनी ऑफेंस पनिशेबल, एक सेकेंड, व्हेन एनी ऑफेंस punishable with imprisonment of not more than 2 years और with fine और with both under the IPC code और any other law, ये भी ठीक है। या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट देखें आपका, व्हेन द एक्यूज इज फर्स्ट ऑफेंडर, इस तरीके से हमारा 3 भी सही हो गया। तो ऑल ओवर हमारा कितना हो जाएगा सही, आपका आंसर राइट आंसर इज 4। यानी कि इसमें सारी चीज होती है। सेक्शन 3 में हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को एडमोनिशन पर छोड़ते हैं। डांट फटकार के जो छोड़ना होता है वो एडमोनिशन होता है, भर्त्सना बोलते हैं जिसको। ओके, ये होता है एडमोनिशन आगे देखेंगे, बिफोर रिलीजिंग द एक्यूज ऑन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडेशन, प्रोडेशन, एडमोनिशन और प्रोडेशन, व्हाट फैक्टर शैल बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। जब आप किसी को एडमोनिशन पर छोड़ेंगे ऑफेंडर को, ओके, ऑन प्रोबेशन, तो ये अब बात ध्यान रखनी होगी। क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी इसको बाद में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को। ओके, क्वेश्चंस आपको शो होते रहे, इधर मैं आपको इस तरीके से यहाँ से करा रही हूँ कि आपको शो हो जाए और आप इसका आंसर्स को अटेम्प्ट भी कर पाएँ। अगर आंसर पहले हो जाए तो प्लीज़ वीडियो पॉज कर लेंगे और तब आप उसको आंसर करेंगे, बट खुद पहले करेंगे, बाद में आंसर चेक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 का राइट आंसर अगर बात करते हैं तो सर्कमस्टांसेस भी देखनी होती है हमें। क्या देखनी होती है?
परिस्थितियाँ भी देखनी होती है बच्चों कि आखिरकार जब आप किसी को छोड़ रहे हैं तो केस की क्या सर्कमस्टांसेस है, ये भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, एज क्या है उसकी, ये भी देखना पड़ेगा। एंड करेक्टर क्या है, वो भी देखना पड़ेगा ऑफेंडर का। एंड ऑफेंडर इज़ द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या चीज़ देखनी है, ये तो हमारा मेंशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका राइट आंसर सर्कमस्टांसेस को हो जाएगा और एज को लेकर के हो जाएगा। ये कास्ट वगैरह, ये SC ST वगैरह हमें देखने का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ फोकस करना होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, एज कैसी है, करेक्टर कैसा है ऑफेंस का, ये चीज़ें देखनी होगी। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 4 ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 1 और 2 दोनों इसमें आ जाएंगे, थर्ड इसमें नहीं आएगा। ओके, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या बात करता है यहाँ पर कि व्हेन एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, कोई पर्सन अगर गिल्टी पाया जाता है, हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, जो क्या नहीं है आपका पनिशेबल नहीं है डेथ से, LI से, या एंड द कोड बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग इज ऑफ ओपिनियन हैविंग रिगार्ड टू दी circumstances of the case include the nature of the offense, character। ओके, ये बात करें यहाँ पर कि क्या क्या चीजें देखनी होगी, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंस ऑफेंडर एंड इट एक्सपीडिएंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, वो उसको क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किस चीज के लिए, कि द एक्यूज बी रिलीज ऑन इज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, या फिर कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड शैल बी the accused and the prepare and shall appear receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, and the court may direct the accused shall keep the peace and be of good behavior during such period not exceeding 3 years। एंड अगर हम बात करें लास्ट में है आपका 4 दिया गया all of the above। तो जो इसमें बात की गई है ना सारी की सारी आपकी होगी यहाँ पर, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कि ये भी देखा जाएगा कि एक्यूज को रिलीज किया जाएगा आपका बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटीज, कुछ कंडीशंस मेंशन करेगी कि जब वो आएगा अपियर होगा तो ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ओके, ये बात हो जाएगी। एंड कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकता है कि अब क्या करेंगे, एक्यूज शैल बी कीप द पीस, शांति बनाए रखिएगा, एंड ऑफ गुड बिहेवियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कितना टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, 3 ईयर्स का। तो ये सारी चीजें मेंशन की जाएगी, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट आपका कि बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर रिलीजिंग द एक्यूज ऑन प्रोबेशन इफ देयर इज एनी रिपोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट प्रोबेशन ऑफिसर ऑन द फाइल ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर क्या बात की गई कि जब भी कोई आप करेंगे, क्या करेंगे आपका एक एप्लीकेशन मेक की जा रही है, मेक करने से पहले एक्यूज को जब रिलीज किया जाता है, रिलीज करने का कि कोई भी रिपोर्ट जो होती है कॉम्पिटेंट ऑफिसर के द्वारा फाइल की जाती है ऑन द फाइल ऑफ द कोर्ट, क्या करेगा यहाँ पर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट के पास क्या पावर है, उसको देखेंगे यहाँ पर। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन दैट रिपोर्ट, कोर्ट उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। ओके, राइट आंसर इज 1। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अमोंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है कि व्हेन द कोर्ट, इसमें बताना है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहली बात करेंगे व्हेन द कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज द एक्यूज ऑन प्रोबेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर ऑफ द पब्लिक, if the court thinks it expedient may in addition pass a supervision order directing the offender and remain supervision of the offender। देखो ये बिल्कुल प्रोबेशन ऑफिसर, ये भी सही है यहाँ पर। एंड टेन्यूर ऑफ द सच सुपरविजन शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, ये भी ठीक है। एंड हमारा ये जो है ना रॉन्ग आंसर बताना है, तो आपका जो 3rd नंबर पे है ना वो गलत हो जाएगा। क्या, द टेन्यूर ऑफ सच सुपरविजन शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, जो ये टाइम है ना ये आपका राइट आंसर नहीं होगा बल्कि ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 3rd हो जाएगा, क्योंकि उसमें रॉन्ग पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था, रॉन्ग पूछा गया था। ओके, इसमें हम सेक्शन 4 वगैरह और 3 को इनको भी हम मेंशन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे।
यहाँ पर हो गया था हमारा, हम सेक्शन यहाँ पर क्या कर रहे थे, 4 के सब क्लोज 3 और 4 को देख रहे थे, सब क्लोज सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 और 4 को देख रहे थे। आगे देखेंगे यहाँ पर 8 में क्या बात की गई है, सुपरविजन के बारे में बात की गई है। क्या कि द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर सेल रिक्वायर, जब कोई कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर करने के लिए बात करता है, रिक्वायर करेगा ऑफेंडर को बिफोर द रिलीज करने से पहले टू एंटर इनटू बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, बिना श्योरिटी और श्योरिटी के साथ में, to observe such additional condition with respect to residence, abstinence from intoxication, etc., as the court may having regard to the particular circumstances consider fit to impose for preventing a repetition of the same offense. किस चीज को रोकने के लिए कि वो ऑफेंस फिर से दोबारा ना करे, वहां पर फिर से ना करे। ओके, ऑफेंस बाय द ऑफेंडर इन विच एक्ट बेनिफिट ऑफ रिलीजिंग द एक्यूज ऑन प्रोविजन ऑफ एडमिशन एडमोनिशन कैन नॉट बी एक्सटेंड बाय द कोर्ट, कि क्या नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये आपको आंसर करना है कि कहाँ किसके लिए बात की गई है कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय, तो इसमें सेक्शन 43 भी आ जाएगा आपका डिफेंस एक्ट का। यस, ये भी राइट आंसर है। एंड सेक्शन 33 एनडीपीएस का ये भी आ जाएगा। ओके, आपको थोड़ा सा होने में दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं साथ साथ आंसर कर रही हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, जो एक्यूज की एज जो है मोर देन 18 ईयर्स है, तो वहाँ पे ये बात अप्लाई नहीं होगी, एक्सटेंड नहीं होगा। अंडर सेक्शन 20 का सब क्लोज ए जो है प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन का, ये भी यहाँ पर आपका होगा। तो राइट आंसर अगर हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 9 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा SC ST वाला। ओके, तो इस पे भी यहाँ पर एक्सटेंड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज 5, ऑप्शन 5 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज 5। आगे देखेंगे यहाँ पर, वेदर रिलीजिंग एन ऑफेंडर ऑन द प्रोबेशन और ऑन एडमिशन एडमोनिशन बाय द कोर्ट्स कम विद इन द एम्बिट ऑफ द हॉनरेबल एक्विटल, तो क्या वो एक्विटल के उसमें आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनरेबल एक्विटल, तो नो, यहाँ पे मना किया गया उस चीज को करने के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि एन ऑफेंडर अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स मे बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3, और फिर 3 और 4 का बेनिफिट दिया जा सकता है ओनली व्हेन ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद, किसके बारे में बात किया गया है यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 6 इसके बारे में बात किया गया है। एक सेकेंड, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या दिया गया, डेथ एंड एलाई, दोनों को चीज में ध्यान को रखते हुए। ओके, तो यहाँ पर ये बात किया गया है कि ये पनिशेबल नहीं होगा, कि जो भी 3 और 4 में बात किया गया है ना, कि ओनली वैन ही, अगर वो 3 और 4 आपका कब अप्लाई होगा ना, जब उसको ना तो डेथ सेंटेंस दी गई हो और ना ही उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, तब आपका ये अप्लाई होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 एंड 2। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एनफोर्सड एक्ट सर्टेन ऑफेंडर मे बी रिलीज on probation by the court when they have not been convicted for the offense punishable with, तो ये भी वही वाली बात कर रहा है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि वो पनिशेबल नहीं होनी चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या है, डेथ और एलाई। ओके, 1 एंड 2, 4 इज राइट आंसर। इसका भी क्या हो जाएगा आपका, कि तब आपको यहाँ पर पनिशेबल नहीं होना चाहिए किस ऑफेंस से, जब भी आप किसी को रिलीज कर रहे हो एडमिशन पर ही छोड़ रहे हो उसको, तो वो डेथ या एलआई की पनिशमेंट से पनिशेबल नहीं होना चाहिए। ओके, यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नहीं होगा बल्कि ये दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर 1 एंड 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी किसी को रिलीज किया जाता है एडमोनिशन पर या छोड़ा जाता है उसको इस तरीके से प्रोबेशन पे। अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड, यहाँ पर बॉन्ड की बात आती है कि क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ बॉन्ड बी एग्जीक्यूट बाय द ऑफेंडर व्हेन दे आर रिलीज ऑन प्रोबेशन बाय द कोर्ट, जब किसी को आप प्रोबेशन पर छोड़ेंगे तो बॉन्ड की बात आती है कि बॉन्ड का जो रहेगा ना, यहाँ पर कितने दिन कितना टाइम दिया गया है उसको देखना है। यहाँ पर 12 का बात आती है हमारा 3 साल, कौन सा है, 3 ईयर्स। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स का हो जाएगा 3। ओके, जो रिलीज किया जाता है किसी को प्रोबेशन पर तो कितना बॉन्ड भरवाया जाएगा उसको, कितना टाइम लिमिट है यहाँ पर, 3 ईयर्स का है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रिलेटिंग टू व्हाट सब्जेक्ट द कोर्ट मे कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द ऑफेंडर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर, तो क्या क्या चीजें कॉल की जाती है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखो चाहे वो कैरेक्टर हो, ओके, क्या हो जाएगा, कैरेक्टर होगा। ओके, एक सेकेंड,
करेक्टर भी हो जाएगा, फिजिकल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर हो जाएगा, मेंटल कंडीशन जो भी होगी ऑफेंडर की सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये यही बात करता है कि जो सेक्शन 6 में हम पढ़ते हैं ना, सेक्शन 6 में ओके, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रिलेटिंग टू वोट सब्जेक्ट द कोर्ट मे कॉल, जो कोर्ट जो बुलाती है किसी को, अगर बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 6 में, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो क्या क्या चीज़ें मंगवाई जाएंगी प्रोबेशन ऑफिसर से, उसकी रिपोर्ट्स, कैरेक्टर के बारे में, फिजिकल कंडीशंस क्या है ऑफेंडर की, मेंटल स्टेटस क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो सारी चीज़ें की सारी चीज़ें प्रोबेशन ऑफिसर उसको भेजता है कोर्ट को। ओके, सेक्शन 6 में वाइल रिलीजिंग एन ऑफेंडर, जब किसी को रिलीज किया जाता है ऑफेंडर और प्रोबेशन और एडमोनिशन whether some or additional order against the offender may also be passed by the court, एडिशनल ऑर्डर्स जो है वो पास किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे देखो क्या क्या कर सकती है एडिशनल ऑर्डर में, ऑर्डर दे सकती है फॉर कंपनसेशन, यस दिया जा सकता है कंपनसेशन के लिए ऑर्डर, ऑर्डर फॉर कंपनसेशन टू बी गिवन टू इंजर्ड एग्रीड बाय अ पर्सन, यस कंपनसेशन की भी बात हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग टू बी पेड बाय द ऑफेंडर, यस जो कॉस्ट है ना प्रोसीडिंग की वो भी वहां से पे की जा सकती है, फॉर फीचर वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, फॉर फीचर के लिए ऑप्शन नहीं, मतलब फॉर फीचर के नहीं किया जा सकता। ओके, ऑर्डर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, कोर्ट क्या क्या कर सकती है, दोनों चीजें हो जाएंगी, कंपनसेशन के लिए भी कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, और जो प्रोसीडिंग की कॉस्ट थी उसके लिए भी हो सकती है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का 4। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 5 कहता है कि जो अमाउंट ऑर्डर की गई है पे करने के लिए एज अ कंपनसेशन, ओके, कंपनसेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग बाय द ऑफेंडर मे बी रिकवर्ड, जब अब रिकवर्ड की जाएगी तो वो किस प्रकार से रिकवर्ड की जाएगी वो देखने वाले हैं हम यहाँ पर, बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 386, कौन किसके हो जाएंगे 386 और 387 हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन हो जाएंगे। ओके, ये वाली बात हो गई। आगे यहाँ पर देखेंगे कि तो किस तरीके से करेगी ये, तो एज अ फाइन करती है, कैसे करती है बच्चों, एज अ फाइन रिकवर करती है। ओके, क्योंकि सेक्शन कौन से हो जाएंगे हमारे 386 एंड 387, और कैसे रिकवर करेगी, एज अ फाइन रिकवर किया जाता है, जैसे कि आप पर फाइन इम्पोज किया गया वो आपसे कोर्ट लेती है एज अ फाइन, राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 15 हो गया, 16 की बात करते हैं कि अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब आपको बताना है कि जितने ये स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा आप एक एक करके बताते रहेंगे कि यस ये सही है या ये गलत है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, क्या कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, तो यस कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, बिल्कुल रखी जाती है। इफ द कोर्ट थिंक्स फिट सब्सटेंस ऑफ सच रिपोर्ट मे बी कम्युनिकेट टू द ऑफिसर, बिल्कुल क्या होगा अगर कोर्ट को ये उचित लगता है तो जो भी सब्सटेंस होगा ना उस रिपोर्ट का वो किसको दिया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा ऑफेंडर को, बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट मे गिव द ऑफेंडर, अब ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी भी तो देनी होगी ना, क्या किस चीज के लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोसीडिंग एविडेंस ऑन सब्जेक्ट रिलीवेंट टू सच रिपोर्ट, ओके उसके लिए क्या होगा अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी उसको बताने के लिए सब चीज़ों के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके, ये वाली बात हो जाएगी। और ये हमारा जो 4 हो जाएगा ये सेक्शन कौन सा सेक्शन बात करता है सारी चीजों के बारे में, सेक्शन 7 बात करता है। ओके 7 राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, सेक्शन से रिलेट करके जरूर पढ़ेंगे जिससे कि आपको बेर एक्ट में भी जब आप पढ़े तो उसमें क्लियर हो जाए चीजें। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम फंक्शंस ऑफिशियो द कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू vary the condition of provision order pass under section 4 of the act, keeping in view the interest of the offender, next question है आपका, keeping in view the interest of the offender and the public the court may vary the condition of the bond executed by the offender and may also diminish the duration of probation, diminish भी करता है, and the duration of probation shall not exceed 3 years from the date of the original order, and last पढ़ेगा हम no such variation, कोई वेरिएशन नहीं होगी यहाँ पर कंडीशन में, जो बॉन्ड शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटीज मेंशन इन द बॉन्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन देखे इसके। ओके 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है, ये बताना है, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर रॉन्ग बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा
आपका गलत है। तो गलत आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट कि ये प्रिंसिपल जो है ना फंक्शन ऑफिशियो, द कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू वेरी द कंडीशन। क्या कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है? यस, कोर्ट तो एम्पावर्ड है वहां पर वेरी करने के लिए। वेरी का मतलब होता है फेरफार करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो क्या हो सकता है? फेरफार तो कर सकता है। तो ऐसा नहीं है ये गलत है और ये हमारा सही है। फिर टू भी ठीक है। ओके, सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोविजन जो है उसको भी डिमिनिश किया जा सकता है। ओके, और वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी जब से उसको ओरिजिनल ऑर्डर मिला, ये भी सही है हमारा। और कोई वेरिएशन अगर नहीं होगा विदाउट गिविंग ना ऑफेंडर श्योरिटीज मेंशन, आप उनको सुने बिना, ये हम सारी बातें पढ़ते तो हैं, बिना उनको सुने हुए आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। हमारी ये सारी बात कौन से सेक्शन में लिखी गई है? सेक्शन 7 में बता चुकी है और ये हमारा सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 के बाद 8 में ये सारी बातें लिखी हुई है। राइट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, लेकिन सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, सेक्शन 8 इस बारे में बात करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की कि द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर कोर्ट को रीजन टू बिलीव है, क्या रीजन टू बिलीव है? दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस, जो कंडीशंस लगाई गई थी उनको क्या करने के लिए वो हो चुका है? फेल हो चुका है। ऑफ द बॉन्ड्स एग्जीक्यूट बाय हिम, इट में, अब वो क्या कर सकता है? अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकता है? ध्यान रखेंगे, एक एक करके बताती हूँ। कॉल फॉर द ऑफेंडर थ्रू द वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर उसको लग रहा है यहाँ पर कुछ कंडीशंस के बारे में तो क्या वो बुला सकता है? यस, बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है। राइट आंसर हो गया ये भी। कॉल फॉर द श्योरिटी ऑफ द ऑफेंडर थ्रू समन, या समन के थ्रू भी उसको बुला सकता है। व्हेन द ऑफेंडर इज ब्रॉड और द अपियर द कोर्ट में इधर रिमांड टू हिम टू कस्टडी और ग्रांट हिम बेल, इस कस्टडी में भेज दिया जा सकता है और बेल भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा यहाँ पर 18 का राइट आंसर। ये तो जब सारे ऑप्शन हो गए हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दी अबव। और ये सारी बातें कौन सा सेक्शन करता है हमारा? सेक्शन 9 बात करता है। ओके, सेक्शन 9 में ये सारे प्रोविजंस हमारे दिए हुए हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 9 इसमें सॉरी 18 हो गया, 9 इसका सेक्शन है और एंड राइट आंसर 4 हो गया, ऑल द अबव। इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि ऑफेंडर जो है ना वो फेल हो गया है ऑब्जर्व करने में कोई भी कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर इनटू बाय हिम, इट मे फोर्थ विद, अब क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर अभी बताती हूँ। सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, एक तो क्या उसको सेंटेंस के लिए भेज सकते हैं ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। ओके, और अगर हम बात करते हैं या फिर वेयर द फेलियर इज, एक सेकेंड, वेयर the failure is of the offense first time the without prejudice the continuous in the force of the bond impose upon him penalty not exceeding 50 rupees, कितनी पेनल्टी होगी? 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ये भी राइट आंसर है। इफ द पेनल्टी इम्पोज इज नॉट पेड विद इन सच पीरियड, लेकिन अगर वो पीरियड में जो दिया गया था वो पे नहीं की गई है तो क्या हो सकता है? कोर्ट में फिक्स द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द क्रिमिनल चार्ज, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर, सारी चीजें जब हो जाएंगी तो हमारा सेक्शन 9 इसी बारे में बात करता है और हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ इज राइट आंसर। और ये सेक्शन कौन सा है हमारा? ये भी सारा हमारा सेक्शन 9 ही इस बारे में बात करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। वॉट रेमेडी इज अवेलेबल टू द पार्टी एग्रीड बाई दी ऑर्डर, अब रेमेडी क्या अवेलेबल होगी जो ऑर्डर पास किया गया उसके अगेंस्ट, और सेंटेंस पास अंडर दिस एक्ट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट और द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए अब उसके पास क्या ऑप्शन होगा? अपील में जाएगा, रिवीजन में जाएगा, या फिर वो इनमें से कोई सी में भी जा सकता है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा, वो इनमें से किसी में भी जा सकता है, चाहे वो हमारी अपील हो, चाहे वो हमारा रिवीजन हो। और ये सारी बात हमारा कौन सा सेक्शन करता है बच्चों? सेक्शन 11 हमारा इसी बारे में बात करता है। ओके, राइट आंसर 3 एंड सेक्शन हमारा 11 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, 21 पर देखेंगे। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, पर्सन फाउंड गिल्टी, अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है ऑफ ऑफेंस अंडर डील विद सेक्शन जो 3 हमने पढ़ा, 4 पढ़ा, अटैचिंग टू द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, ओके, सच सफर डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज इन इंटरप्रिटेशन। तो इसकी अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा
आपका नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम बात करते हैं इसका राइट सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये तो 11 में पढ़ लिया था, और ये हमारा ये हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेगा। और ये सेक्शन 12 हमारा इस बारे में ही बात करता है, सेक्शन 12। ओके, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं करेगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेगा। सेक्शन 12 इस बारे में बात करते हैं। Nothing in section 12 of the aforesaid act shall apply to person who after his release under section 4 is subsequently। अब बात किया जा रहा है जब मतलब बाद में कि आपका सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, किस पर, जो रिलीज हो चुका था ओके अंडर सेक्शन 4, और इस सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में आ जाता है, पहले वो रिलीज हो चुका था तो तब क्या होगा अब उसका, इसके बारे में बात करेंगे। 12 का राइट आंसर हम अभी बताते हैं क्या होगा। देखो, अगर वो बाद में आ रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है ना कि शैल अप्लाई टू पर्सन हु आफ्टर हिज रिलीज अंडर सेक्शन 4 इज सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफेंस। वो क्या हो जाएगा, जो उसका मतलब ओरिजिनल चार्ज लगा हुआ था ना, उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफेंस। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफेंस। तो सेक्शन 12 हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और इसके बारे में सेक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का, सो 12 नहीं होगा, ये एक सेकंड उल्टा हो गया। पहले क्वेश्चन, हाँ 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का सेक्शन 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर 1, सेंटेंस इन द सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकंड। इसका राइट आंसर ये होगा, ये 12 नहीं होगा, मैंने 12 देख लिया इसको, सेक्शन तो 12 है लेकिन क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर सेंटेंस होगी उसकी ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। राइट आंसर 12 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 1 की सेंटेंस मिलेगी उसको, सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। ओरिजिनल ऑफेंस के लिए यहाँ पर सेंटेंस मिलेगी। ओके, ये बताया गया है क्योंकि बाद में आया है ना, उसको पहले छोड़ा गया था वहाँ पर, तो दोबारा से उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगी। ओके, एंड ये अगर बात करते हैं 22 का राइट आंसर हो गया 1, एंड इसका सेक्शन हमारा कौन सा बात करता था, सेक्शन 12 ही बात करता था। कौन सा, सेक्शन 12। आगे देखेंगे यहाँ पर 23 अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी। किस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर है उसके बारे में बात करेंगे कि अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी। देखो इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है हमारा, एक सेकेंड, एक एक करके देखेंगे स्टार्टिंग से ही, कि अ पर्सन अपॉइंटेड किस किस को माना जाएगा, कि अ पर्सन जो अपॉइंट किया गया प्रोबेशन ऑफिसर का, प्रोबेशन ऑफिसर की तरह, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड रिकॉग्नाइज एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी माना जाएगा यहाँ पर। अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन जो यहाँ पर इस पर्पज के लिए प्रोवाइडेड किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, या कोई एक्सेप्शन कंडीशंस में क्या होगा, कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट की ओपिनियन में फिट लगता है कि वो एज अ प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, अगर कोई भी हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकती है, परिस्थितियों में बनाया जा सकता है, तो इन सब कंडीशन में एक प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, 23 का राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और ये सारी बात हमारा कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन हमारा 13 बताता है इसके बारे में। ओके, 13 ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इज 4। आगे देखेंगे यहाँ पर, अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, विच इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। तो देखो प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, यस आगे देखेंगे। पहले क्या बात हो जाएगी, yes, inquire in accordance with the any directions court into the circumstances or home surrounding any person, ये सब ये इंक्वायरी भी करेगा। accused of the offense with view to assist the court determining the more suitable method of dealing। तो इसका 1 जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, डीलिंग मैथड हो जाए, डीलिंग विद हिम एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट, ये भी ठीक है। एडवाइस 3 चीज करता है, मैं आपको और शॉर्ट में बता दूं, इन्वेस्टिगेट सॉरी इंक्वायरी करेगा, दूसरी बात एडवाइस देगा, और तीसरी बात परफॉर्म करेगा और अदर ड्यूटी जो भी प्रिस्क्राइब हो। इंक्वायरी इस तरीके से याद रखेंगे, इंक्वायरी करना,
एडवाइस देना और आपका और अलग अलग जो भी फंक्शंस होंगे वो भी परफॉर्म करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इनमें नेक्स्ट देखेंगे 25 में, अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से देखेंगे विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बात करेंगे कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग होगा, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके बारे में बात करते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, इसमें इसका हमारा ऑप्शन जो होगा ना रॉन्ग होगा, वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द अपीलेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन में इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन जुरिडिक्शन एंड पावर। ये हमारा जो है ना यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो गया इसका, 2 हो गया। ओके ओके, आपको यहाँ पे बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 है, पहले मैं ये बता दूं 2 तो गलत हो गया हमारा। ओके, आगे देखेंगे ये हमारा इसमें सेक्शन 11 12 ये सब 11 15 16 ये सब आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड परसुएंट दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, विद सेक्शन 21 में उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, तो ये तो सही हो गया हमारा। ओके, अगर बात करते हैं प्रोबेशन प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन एक्शन टेक गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन, जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो गुड फेथ में होगी, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। Nothing this act shall affect the previous of प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 रिफॉर्मेटिव स्कूल्स एक्ट, इन पर भी अप्लाई नहीं होगा, ये भी सही है आपकी बात यहाँ पर। ओके, 1987 सेक्शन 5 का सब क्लोज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो भी यहाँ पर सारे दिए गए हैं ब्रोस्टल स्कूल्स, इन पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। अब हम बात करने वाले हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट द पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, क्या करके उसको सिर्फ एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है, तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, सेक्शन अभी मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अभी बताया था सेक्शन, बताया था मैंने कौन सा, 3, सेक्शन 3 एडमोनिशन पर जो छोड़ा जाता है वो हमारा कौन सा सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट हैज बीन मेंशन। अब यहाँ पर छोड़ा जा रहा है उस व्यक्ति को, किस पर, गुड कंडक्ट पर छोड़ा जा रहा है। ओके, तो गुड्स कंडक्ट पर हमारा छोड़ा जाता है कौन से कुछ में, सेक्शन 3 में तो प्रोबेशन उस पर हो गया भर्त्सना पर, और यहाँ पर गुड कंडक्ट के बारे में बात करें तो हमारा हो जाता है गुड कंडक्ट का सेक्शन 4, कौन सा हो जाता है बच्चों, सेक्शन 4 हो जाता है। ओके, ये हो गया यहाँ पर सेक्शन 4 में राइट आंसर। अब बात करेंगे इन व्हाट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ओके एज हैव बीन प्रोवाइडेड, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कौन सा सेक्शन बात करता है, ये हमारा सेक्शन 6 बात करता है, कौन सा बात करता है, सेक्शन 6 में ये बात की गई है, राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर सेक्शन, हाँ सेक्शन 6 बिल्कुल ठीक है। ओके, बात करेंगे इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफ ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन, कंपनसेशन पे करने की जो बात आती है, ओके कंपनसेशन पे करने की जो बात आती है वो हमारा कौन सा सेक्शन बात करता है, कॉस्ट वगैरह ये सब चीजें पे, प्रोसीडिंग की कॉस्ट वगैरह पे करने की, सेक्शन 5 हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 29 का क्या राइट आंसर, 1, सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है। ओके, 1 इज राइट। Under which section of the Probation of Offender Act it has been stated that the state government may with approval, कौन से सेक्शन में बता रखा है ये बताना है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट के बारे में बात करेंगे। ओके, कि गवर्नमेंट मे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स, कौन से सेक्शन में रूल्स बनाते हैं, तो हमारा रूल्स बनाने की पावर सेक्शन 17 में बता रखी है, किसमें, सेक्शन 17 में, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इफ एक्यूज हैज बीन कन्विक्टेड, अगर कोई एक्यूज कन्विक्टेड किया गया कोर्ट के द्वारा सेक्शन 325 323 ऑफ आईपीसी वेदर इन अंडर दिस एक्ट इट इज नेसेसरी फॉर द कोर्ट के लिए क्या आवश्यक होगा कि टू कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन बिफोर गिविंग बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन टू द एक्यूज, क्या किस चीज के लिए, ध्यान से देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना है, 1 ऑप्शन देखिएगा, इट इज नेसेसरी फॉर कॉल फॉर सच रिपोर्ट या इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, ये आवश्यक नहीं है, एक सेकंड, तो ये देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल
सच राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जिसमें आपका क्या बता रखा है कि आपका इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल फॉर सच रिपोर्ट। ओके, ये राइट आंसर इज 2। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इफ द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर हैज बीन रिसीव, अगर कोई रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा रिसीव की जाती है द कोर्ट बिफोर पासिंग द जजमेंट बाय इट, देन अगर क्या होगा यहाँ पर, तो अगर कोई किया जाता है तो यहाँ पर क्या चीज देखनी होगी हमें? 32 का देखेंगे। हाँ, इफ द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर हैज बीन रिसीव्ड इन द कोर्ट बिफोर पासिंग द जजमेंट बाय इट, कब? कोर्ट के जजमेंट पास करने से पहले, देन द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन दैट रिपोर्ट, कोर्ट क्या करेगा? उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। ओके, कोर्ट क्या करेगा? उसको कंसीडर करेगा। आगे देखेंगे यहाँ पर अ कोर्ट आफ्टर होल्डिंग ट्रायल, कोर्ट जो है आफ्टर होल्ड करने के बाद ट्रायल कन्विक्ट एंड ग्रांट्स बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन, यहाँ पर क्या दिए जाएंगे? बेनिफिट्स दिए जाएंगे प्रोबेशन ऑफिसर अंडर एक्ट 1958 टू एक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। फॉलोइंग ऑर्डर, ओके, फॉलोइंग ऑर्डर्स इज इम्परमिसिबल इन लॉ, क्या? एडमिशन ऑफ द ऑफेंडर नहीं, यहाँ पे सिंपल बात आएगी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई कोर्ट होल्ड कर रहा है ट्रायल को, कन्विक्ट्स एंड ग्रांट्स बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन, जो आपको प्रोविजन के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं टू एन एक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इम्परमिसिबल, कौन सा ऑर्डर इम्परमिसिबल होगा? तो इसका सेक्शन जो क्लोज 2 है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कि डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट दैट द कन्विक्शन शैल नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज सर्विस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ओके, 2 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर अंडर सेक्शन 17, अभी हमने बात की थी ना रूल बनाने की पावर, अभी पढ़ी थी आप लोगों ने, तो रूल बनाने की पावर कहाँ पर है? 17 में हमने बता दी थी। कौन बनाएगा रूल, ये आप लोगों को देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 17 में बिल्कुल ये लिखा हुआ है आपका, कौन बनाता है रूल यहाँ पर? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी बट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। ओके, अंडर सेक्शन 360, अब हम 360 भी तो पढ़ते हैं ना प्रोबेशन, उससे आपका गुड कंडक्ट में जो छोड़ा जाता है उसको 360 में ही पढ़ते हैं सीआरपीसी के, तो उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे यहाँ पर कि अंडर सेक्शन 360 जो सीआरपीसी का बता रखा है प्रोसीजर सीआरपीसी में, व्हेन द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग द ऑफेंडर एट द वंस एनी पनिशमेंट रिलीज हिम, उसको सजा ना देने के बजाय उसको रिलीज किया जाता है ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट ऑन हिज एंट्रिंग इनटू अ बॉन्ड, चाहे वो बॉन्ड में एंट्री करे या करे या बिना उसके श्योरिटी के या बिना श्योरिटी के, विद और विदाउट श्योरिटी, टू अपीयर और रिसीव सेंटेंस when call upon during such period not exceeding 3 years, कितना टाइम दिया गया है? not exceeding 3 years, as the court may direct and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा पहला पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वैन एनी पर्सन नॉट अंडर, जब क्या होगा, कब मिलेगा ये सब चीज़ों का यहाँ पर बेनिफिट? अगर बात करते हैं 21 ईयर्स ऑफ एज है, मतलब क्या है? वैन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज कन्विक्टेड द ऑफेंस पनिशेबल विद, किसका कौन सा पनिशमेंट? फाइन ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर और लेस देन, या फिर व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज और एनी वुमेन इज कन्विक्टेड, या तो वो क्या है आपका 21 ईयर से कम है, या फिर कोई वुमेन है कन्विक्टेड है जो ऑफेंस पनिशेबल नहीं है डेथ या एलआई से, एक तो तब मिलेगा, या फिर वो फर्स्ट ऑफेंडर है। तो इसका इशारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन 4 इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। कीपिंग इन व्यू व्हाट फैक्टर्स ऑफ कोर्ट में रिलीज, जब कोई किसी कोर्ट रिलीज करती है तो कौन से फैक्टर्स को वो ध्यान में रखती है, वो चीजें यहाँ पर देखेंगे। ऑन गुड कंडक्ट, तो एज ऑफ द ऑफेंस यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या एज थी, क्या कैरेक्टर था, क्या सर्कमस्टांसिस थी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? चारों की सारे की सारी चीजें सही हो जाएंगी 36 में, और 36 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, क्योंकि ये हमारा कौन सा सेक्शन बताता है? 360 का 1 जो है ये सारी बातें तो करता है हमारा। 360 का 1 कौन सा? 360 का 1 हमारा यही सारी बातें करता है जो 360 हम पढ़ते हैं। ओके, तो 36 का हो गया आपका 4 राइट। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर अंडर सेक्शन 360 सीआरपीसी फॉर
हाउ मच मैक्सिमम पीरियड की बात की जा रही है। एन ऑफेंडर मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कीप द पीस एंड टू गुड बिहेवियर। जो गुड बिहेवियर के लिए और शांति बनाए रखने के लिए कितने दिन के लिए किया जाता है बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया जाता है डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हमारा है। 3 साल, कितना? 3 इयर्स, कितना? 3 इयर्स के लिए टाइम है यहाँ पर। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे, where any first offender is convicted by a magistrate or the second class not specially empowered। कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सेकंड क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, second class not specially empowered by the high court and the such magistrate is of opinion that the first offender be released on probation, he should record his opinion। वो अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा। to whom he should forward the proceeding with such accused for further action। किस चीज के लिए? आगे के एक्शन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360 के बारे में 360 में बता रखा है ये सारी चीजें, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इज राइट आंसर, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अंडर सेक्शन 360 जो का 3 है आपका, सीआरपीसी के बारे में बात करें 360 के 3 में। ओके, इन अ केस ऑफ विच ऑफ द पर्सन इज कन्विक्टेड थेफ्ट, या थेफ्ट इन बिल्डिंग हो सकता है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग, या एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी जो भी आपका पनिशेबल है नॉट मोर देन कितना? नॉट मोर देन 2 years और इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड। कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं है। ओके, against him if the court thinks it fit to release him after due admonition, उसको एडमोनिशन करके छोड़ दिया जाएगा। then what factor should be considered, इनमें से कोर्ट कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है ये भी आप सबको देखना होगा। तो एज भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और ये भी देखेंगे कि जो नेचर है ना ऑफेंस का वो भी कैसा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखेंगे यहाँ पर 360 के बारे में बता दीजिए यहाँ पर कि 360 का 3 इसी बारे में बात करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, एक सेकेंड, if the court thinks fit that instead of sentencing, क्या सेंटेंस की बजाय द ऑफेंडर ही शुड बी रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, कि उसको सजा ना देके बल्कि उसको एडमोनिशन पर ही छोड़ दिया जाए। इट मे डू सो इन अ केस विच एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी पनिशेबल विद नॉट मोर देन कमिटेड द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन, क्या उसको कितनी सजा से ज्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर 3 साल का ऑप्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 years का दिया हुआ है। ओके, 3 years का। आगे देखेंगे विच कोर्ट इज एम्पावर टू मेक, यहाँ पर कौन सी कोर्ट एम्पावर है, वो रूल्स बना सकती है, ऑर्डर दे सकती है ऑफेंडर को रिलीज करने के लिए, किस पर? एडमोनिशन पर। तो कौन दे सकता है यहाँ पर? ये देखेंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यस, ये भी हो सकता है आपका, फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अपीलेट कोर्ट, ये भी हो सकता है, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में भी दे सकता, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी दे सकते हैं जब वो रिवीजन हो रहा हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारा का सारा तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबाव इज राइट। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है, 42 के बारे में बात करेंगे। 42 के बारे में बात करेंगे, देखिएगा क्या कहता है 42, कि when an order has been made by the competent court releasing the offender on probation of after due admonition, उसको छोड़ा जा रहा है after due admonition, then which court is empowered to set aside such order। अब admonition पे छोड़ा जा रहा है, कुछ गलती हुई है, कुछ चीज है, वहां पर set aside भी तो कर सकते हैं ना, तो set aside हो सकता है वो order and lieu in thereof pass sentence। और क्या हो रहा है यहाँ पर? सेंटेंस पास की जा रही है, such offender as per law, क्या? तो यहाँ पर दोनों चीजें हो जाएंगी, राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका, कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन द फॉर्म ऑफ अपीलेट कोर्ट, और हाई कोर्ट जब उसको रिवीजन कर रहा हो यहाँ पर सेट असाइड करा जा सकता है, तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 3, 1 and 2। आगे देखेंगे यहाँ पर अंडर सेक्शन 360 ऑफ 60 का 5 क्लोज के बारे में बात करेंगे सीआरपीसी का, वेदर द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जब डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शंस को, सॉरी,
कब एपिलेट का, जब एपिलेट की तरह काम कर रहे हो वो, या फिर वो रिविजनल कोर्ट्स की तरह, मे इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट, क्या कर सकते हैं, ग्रेटर पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट विच हैड कन्विक्टेड द ऑफेंडर, क्या कितना किया जा सकता है, वो क्या उसको सॉरी, बात आती है हमारी यहाँ पर कि इन्फ्लिक्ट बाय द ट्रायल कोर्ट विच हैड कन्विक्ट ऑफेंडर, कि क्या वो वहाँ पर जब ट्रायल पावर, अपीलेट पावर या रिविजनल पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या कन्विक्ट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हमारा नो, क्या हो जाएगा बच्चों, नो, यहाँ पर मना किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कि अंडर सेक्शन 360 का जो 8 क्लोज है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर सीआरपीसी की, व्हेन द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व, जब वो ऑफेंडर क्या हो चुका है, फेल हो चुका है ऑब्जर्व करने में, एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज पर्सनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड एक्शन मे बी टेकन बाय द कोर्ट, कौन से एक्शन कोर्ट के द्वारा लिए जा सकते हैं, अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट। ओके, उसके अगेंस्ट कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इट मे इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, वारंट किया जा सकता है अरेस्ट के लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट। ओके, वारंट ऑफ अरेस्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर राइट आंसर 1 हो गया आपका, आगे देखेंगे एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 45 कि कंप्लाइंस ऑफ अ वारंट ऑफ अरेस्ट व्हेन द ऑफेंडर इज एप्रीहेंडेड, कम बात करेंगे यहाँ पर क्या, कंप्लाइंस ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट व्हेन द ऑफेंडर इज एप्रीहेंडेड, जब ऑफेंडर की कोई आशंका है यहाँ पर, एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, मतलब या तो सॉरी, या तो कोर्ट खुद अपियर होता है या फिर उसको लाया जाता है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, वोट एक्शन में भी टेकन, जब उसको लाया जाता है या वो खुद आता है कोर्ट के सामने तो कोर्ट क्या एक्शन लेगा उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कि वोट एक्शन में भी टेकन, कौन सा लिया जा सकता है, तो देखो उसको रिमांड पे भी भेजा जा सकता है, ये भी ठीक है आपका। ओके, उसको रिलीज भी किया जा सकता है और उसके खिलाफ सेंटेंस भी दी जा सकती है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, चारों में से कोई, मतलब तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर हो गया हमारा 300 सॉरी 4, जो हमारा 360 के सब क्लोज किस में बता रखा है, 9 में बता रखा है। ओके, नथिंग इन सेक्शन जो 360 के बारे में बात करते हैं, प्रोसीजर कोड शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ, ये किस पर प्रोविजन पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि अफेक्ट नहीं डाला जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो चाहे इसमें हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हो, चाहे हमारा चिल्ड्रन एक्ट हो, चाहे हमारा एनी अदर लॉ हो फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ किसका, यूथफुल ऑफेंडर के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस पे किसी पे भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, चारों तीनों में से तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों पे से किसी पे भी नहीं डाला जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे इन विच सेक्शन ऑफ दिस कोड सीआरपीसी ऑर्डर टू रिलीज द प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, कौन से पे किया जाता है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, 360 में दी हुई है बात है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोविजन पे छोड़ा जा सकता है गुड कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा यहाँ पर, 3 इज राइट। विच थ्योरी ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस फॉलो व्हाइल रिलीजिंग द ऑफेंडर, ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन आफ्टर ड्यू एडमोनिशन ऑन लीव ऑफ पनिशमेंट, किसी को सजा ना देकर बल्कि उसको छोड़ना, ओके छोड़ना, रिलीज करना, तो वो हमारी कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है जिसमें हमारी बात क्या होती है, किसी को सुधार किया जाता है, सुधार करने के लिए तो होता है कि सजा ना देके बल्कि उसको वही माहौल दिया जाए जिसमें वो पहले से रहता था, जिससे कि उसके अंदर जो भी कमी थी उसका रिफॉर्म किया जाए, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है। ओके, पनिशमेंट ना देके बल्कि उसके अंदर सुधार करने की बात आती है, तो राइट आंसर हमारा 3 हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिलीज ऑफ द ऑफेंडर प्रोबेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ दी, यहाँ पे बात की गई है कि इनमें से कौन सी कंडीशंस प्रेसिडेंट नहीं है जब किसी भी ऑफेंडर को रिलीज किया जा रहा है, तो राइट आंसर अभी हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49, सर्कमस्टांसेस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नेचर देखेंगे, यस देखेंगे, आपका क्या कैरेक्टर देखेंगे, यस कैरेक्टर भी देखेंगे, तो ये तो सारी चीजें हो गई, कौन सी नहीं देखेंगे, अमाउंट्स नहीं देखेंगे ऑफ डैमेजेस कॉज्ड बाय द ऑफेंडर, अमाउंट सिर्फ वगैरह नहीं देखेंगे, अगर अदरवाइज ये सब चीजें वहाँ पर मेंशन होगी, कैरेक्टर हो उसका, नेचर हो,
ऑफेंस का, सर्कमस्टांसिस, वो सब देखी जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर एक केस का नाम है कि किस केस में होनेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, जो बेनिफिट दिया जाता है हमारा सेक्शन 3 एंड 4 का प्रोविजन ऑफ फंड एक्ट का, उसको भी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। मे डायरेक्ट इन सेक्शन 4 डज नॉट मीन मस्ट, वहाँ पर मे डायरेक्ट किया गया है, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, मस्ट डायरेक्ट नहीं है कि आप अपने हिसाब से कर लोगे। वहाँ पर कुछ कंडीशंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ये सेक्शन एक्सरसाइज करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं 50 की, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर इज राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। ओके, 50 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। आगे देखेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। बात करेंगे इनमें से कौन सा जो है प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, उसको देखेंगे। देखो मैं एक करके बताती हूँ, आप भी ध्यान से देखते चलेंगे। क्या सुपरवाइज करेगा यहाँ पर, टू सुपरवाइज, या सुपरवाइज करने के लिए तो है यहाँ पर सुपरवाइज प्रोबेशन प्लेस अंडर हिज सुपरविजन एंड नेसेसरी एंडेवर फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। यस, ये तो बिल्कुल करेगा। टू एडवाइस भी करेगा, असिस्ट भी करेगा ऑफेंडर को। यस, इन पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन या कॉस्ट जो ऑर्डर की जा रही है कोर्ट के द्वारा। टू इंक्वायर इनटू द, यस ये भी करेगा, एडवाइस भी करेगा, इंक्वायर भी करेगा, और ये मैंने बता दिया सुपरवाइज भी करेगा, सारी चीजें हो गई। ओके, इंक्वायरी भी करेगा। टू अरेंज फॉर द लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ द प्रोबेशन, नहीं ये नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 51 का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चे, 4 इज राइट। ओके, 4 इज राइट। आगे देखेंगे यहाँ पर Who of the following have power to frame rules under section 17 of the probation of offender। अभी तो बताया किसके पास पावर है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे इसका। अभी 52 की अगर हम बात करते हैं, अभी बताया था ना, सेंटर कौन करती है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। 17 में बात बताई थी ना, करती किसके अप्रूवल से है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से करेगी, बट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो राइट आंसर इसका 1, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। ओके, बात करेंगे अब आगे। एक सेकेंड, अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो 1955 का है हमारा, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 डज नॉट अप्लाई टू पर्सन अबाउ द एज ऑफ, किस पर अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सबको पता भी है कि क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 53। इसमें आपको राइट आंसर करना है कि जो हमारा ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 है ना, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट डज नॉट अप्लाई द पर्सन अबाउ द एज ऑफ 14 ईयर्स। कितना है यहाँ पर टाइम, एक सेकेंड, the Protection of a Civil Rights Act 1955, the Provision of Amendment Act 1958 does not apply the person above the age of, जो एज किससे हो गया 14 18 ईयर से ज्यादा होंगे उस पर अप्लाई, आपका ये अप्लाई नहीं होगा। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1955, एक्ट नंबर कौन सा है, इस एक्ट 1958 का ये एक्ट नंबर कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, एक्ट नंबर ये 20 है, कौन सा है हमारा ये 20 है। ओके, 54 का राइट आंसर क्या है हमारा, 54 20 20 कौन से नंबर पे है, 4 पे। ओके, कोर्ट में इन एडिशन टू पास अ सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर नेम इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बी लेस देन, क्या टाइम दिया गया है, कितना पीरियड बताया रखा है यहाँ पर, आपको आंसर करना है इसका 55 का, साथ साथ में आंसर करते रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 1 ईयर का टाइम दिया गया, कितना, 1 ईयर, 1 ईयर यहाँ पर है हमारा 3 में। ओके, तो 55 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 55 का राइट आंसर 3। आगे देखेंगे, simultaneously directions for releasing the offender and directing him to pay compensation and the cost in dealt with। अगर बात करते हैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली डायरेक्शंस दिया जा रहा है, तो ये कौन से सेक्शंस में दिया गया है, 56 का राइट आंसर, या सेक्शन क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 5। किस में बता रखा है आपका, 5 में बता रखा है, सेक्शन नंबर 5 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 4(1) ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, कोई भी आपका यहाँ पे बात की गई है, कोई भी ऑर्डर करने से पहले हमारे सेक्शन 4(1) ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में द
कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट क्या करेगी, कंसिडरेशन करेगी किस चीज को, द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द, कौन करेगा इसकी रिपोर्ट को, किसकी रिपोर्ट होगी जिसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे प्रोबेशन ऑफिसर की, किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की, और प्रोबेशन ऑफिसर हमारा यहाँ पर दिया गया है। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कोर्ट क्या करती है, कंसीडर करती है, तभी जा करके वो कुछ अपना एक्शन लेती है। ओके, बात करेंगे प्रोबेशन प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग ऑफ देयर कंडीशन बॉन्ड इज डेल्ट विद। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तब क्या प्रोसीजर होगा जब आपका वो कंडीशन दी गई थी, ओके, और वो क्या हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई, और वो सारी की सारा प्रोसीजर कहाँ पर बता रखा है, हमारा सेक्शन 9 में बता रखा है। कौन से में, सेक्शन 9 में, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, सेक्शन 9। कैन ऑर्डर अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट मे मेड बी हाई कोर्ट, कि क्या, अब बात करेंगे कैन ऑर्डर, हाँ बात करते हैं कैन ऑर्डर अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट, कि क्या हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि यस इन केस ऑफ अपील, यस इन केस ऑफ रिवीजन, इन दोनों में कर सकता है, दोनों में कर सकता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 इज राइट। ओके, इन अपील और इन रिवीजन बोथ क्या है, यहाँ पर हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे नेक्स्ट 60 पे बात करते हैं कि द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिवीजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट द पनिशमेंट दैट माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय व्हिच ऑफ द ऑफेंडर वाज गिल्टी। कितनी क्या नहीं दे सकता है आपका, ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं पनिशमेंट दे सकता, ग्रेटर, ग्रेटर आ जाएगा यहाँ पर, पनिशमेंट कितनी ज्यादा नहीं दी जा सकती है। ओके, जब भी वो वहां पर जाता है तो क्या नहीं होगा यहाँ पर, कि अपीलेट कोर्ट में जब हाई कोर्ट अपील सुनेगी या रिवीजन वाली बात आती है तो तब भी वो ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकता जिसे वो दी गई थी। ओके, ग्रेटर नहीं दे सकता। बात करेंगे यहाँ पर आगे 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 का आंसर देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा कि जो हम बात करते हैं यहाँ पर एवरी probation officer and every other officer appointed in pursuance of the probation of offender act shall be deemed to be public servant, हम उसको पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, और पब्लिक सर्वेंट कहाँ पर दिया गया है, हमारा आईपीसी में, आईपीसी का सेक्शन कौन सा है, 21 है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सी कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है जब वो उसको रिलीज करेगा ऑफेंडर्स को प्रोबेशन किसमें, सेक्शन 4 में, तो क्या चीज नहीं देखेंगे, तो मैंने बात कर चुकी थी, करेक्टर भी देखेंगे, नेचर भी देखेंगे, ओके, ऑफेंडर का भी करेक्टर देखेंगे और केस का भी, सर्कमस्टांसेस देखेंगे, लेकिन अमाउंट नहीं आएगी, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 4 हो गया, 4 इज राइट आंसर। ओके, इन विच द फॉलोइंग लीडिंग केस होनेबल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे बात करेंगे आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो बेनिफिट ले रहे हैं ना, फिर से ये वाली हमने बात कर ली है, मे और मस्ट वाली अभी पढ़ी थी हम लोगों ने। ओके, पहले भी अभी ये केस आया है आपका, राम प्रकाश वर्सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी पढ़ लिया था हमने, इसका राइट आंसर 3 है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर द ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन कॉस्ट इज प्रोवाइडेड, किस सेक्शन में बात की गई है पे के बारे में, पे कंपनसेशन पे करने के लिए कौन सा उसमें बता रखा है, सेक्शन 64, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 64, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ना क्वेश्चन आंसर ही गलत है यहाँ पर, इसको रहने देते हैं, यस इसको रहने देंगे, एक सेकेंड, आगे देखेंगे विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, ये बात करता है कि कौन सा सेक्शन आपका पावर के बारे में बताता है कोर्ट को, कि कोर्ट ना आफ्टर एडमोनिशन उसको छोड़ सकती है, 65, 65 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अभी हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो हमारा सेक्शन 3 बात करता है, कौन सा बात करता है, सेक्शन 3 बात करता है, सेक्शन 3 में एडमोनिशन के बाद तो छोड़ा जाता है, हमने पढ़ लिया था ना इसको। ओके, यस 3 में एडमोनिशन करके छोड़ दिया जाएगा, बाद में 4 में उसको गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाता है। ओके, विच सेक्शन ऑफ द प्रोविजन, ये गुड फेथ वाली बात आ गई है, कि मतलब ये बात आती है कि विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ अंडर एक्ट 1950 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन कहाँ पे किया गया है, कि वो गुड फेथ में लिया गया होगा, तो ये कहाँ पर दिया गया है, 66 की बात करें तो हमारा सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर 16, कौन सा सेक्शन, 16, सेक्शन 16 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ अफेंडर एक्ट। ओके, राइट आंसर इज आपका 1 हो जाएगा 16। आगे देखेंगे यहाँ पर
सेक्शन 19 जो है हमारा किसके बारे में बात करता है वो देखेंगे। सेक्शन 19 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ अंडर एक्ट 1958 डील्स विद, किसके बारे में डील करता है? ये हमारा बात करता है 562 जो है ना हमारा सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरियाज पर, ये सेक्शन 19 में बता रखा है इसके बारे में। आगे देखेंगे आपका सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोविजन, यहाँ पर सेव करने की बात की गई है, जो सेविंग किया गया है वो कौन से उसमें किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 18 ऑफ द प्रोविजन ऑफ अंडर एक्ट, किसमें सेविंग के बारे में जो बता रखा है वो हमारा 18 में बता रखा है, छोटी कौन से में 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 सेक्शन 18। ओके आगे देखेंगे यहाँ पर द सेक्शन 15 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट प्रोवाइड्स, क्या करता है, ये बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट, उसको क्या माना जाता है, हमारा पब्लिक सर्वेंट माना जाता है ना, तो सेक्शन 15 ही इस बारे में बात करता है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, पब्लिक सर्वेंट मानने की बात आती है। विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर डील्स विद द प्रोसीजर फाइलिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ बॉन्ड, मतलब जब फेल हो जाता है वो कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये कौन सा सेक्शन बात करता है हमारा 70 का राइट आंसर क्या हो गया 70 का हमारा हो जाएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 में बता रखा है अगर वो फेल हो जाता है कंडीशंस को ऑब्जर्व करने में, जो उसके प्रोबेशन ऑफिस मतलब उसको छोड़ते हुए रिलीज करते हुए या एडमिशन के टाइम पर दिया गया था, फेल होने की बात सेक्शन 9 में की गई है हमारे। ओके ये हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, ये पावर ऑफ द कोर्ट टू सर्टेन ऑफेंडर प्रोबेशन पर गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाता है, तो गुड कंडक्ट पे हमने पढ़ा था ना कि छोड़ने के लिए 4 है, यहाँ पर सेक्शन 4 हो जाएगा आपका। ओके 71 ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ड्यूटी कहाँ पे बता रखी है प्रोबेशन ऑफिसर की यहाँ पर, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का 3, सेक्शन 16 में बता रखी है ड्यूटीज। प्रोटेक्शन कहाँ पर है, गुड फेथ के बारे में जो बता रखी है, सब सेक्शन से वाइज ही पूछा जाएगा, बस आपको सेक्शन से बताने यहाँ पर 73 के बारे में बात करते हैं, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 70 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। एक सेकंड हाँ 16 में हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। ओके देखो सॉरी ड्यूटीज जो है प्रोबेशन ऑफिसर की वो 14 में हो जाएंगी, और अगर हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर लिया जा रहा है, एक सेकेंड, प्रोटेक्शन की जो बात आती है 73 की, प्रोटेक्शन जो है हमारा वो दिया गया है यहाँ पर हमारा सेक्शन 16 में, सॉरी सेक्शन 16 में दिया गया है, कौन सा सेक्शन 16 इज राइट आंसर। ओके यहाँ पर सेक्शन 16 हो जाएगा प्रोटेक्शन की जो बात करता है, और वहाँ पर हमारा 14 हो जाएगा। ओके 14 में हमारा दिया गया है किसके बारे में, ड्यूटीज बता रखी किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की बता रखी है। ओके अब बात करेंगे प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ पर डिफाइन है, तो आपको भी पता होगा यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, डिफाइन कहाँ पर किया गया प्रोबेशन ऑफिसर को, सी बी में प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ पर दिया गया है आपके 74 के 2B में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ओके 2 के B में बता रखा है कौन हमारा प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके आगे देखेंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, यहाँ पर बात किया गया रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो वो कहाँ पर दिया गया है हमारा सेक्शन कौन सा बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 11 12 13 देखेंगे ध्यान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बता रखा है सेक्शन कौन सा है हमारा 12 इस बारे में बात करता है। ओके रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शंस के बारे में जो बात किया गया है 75 का राइट आंसर 12। प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड में बी, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है 76 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राइट आंसर इज 1। प्रोसीजर इन केस ऑफ फाइंडिंग अ फेलियर कंडीशन बॉन्ड प्रोवाइडेड अंडर, यहाँ पे बात की गई है कि कौन से सेक्शन में बता रखा है, सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं हम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोसीजर के बारे में, कौन सा सेक्शन बात करता है,
9 के बारे में। कौन सा सेक्शन बात करता है हमारा? सेक्शन 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का 1 हो जाएगा। ओके, 77 का क्या हो जाएगा? 1। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड, 77 हो गया, 78 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो हम बात करते हैं कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा। ये हमने भी पढ़ा था ना, कई बार पढ़ चुके हैं इसको, कि वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। ओके, यस, हाँ, पब्लिक सर्वेंट उसको माना जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर बताया गया, ये आप लोगों को बताना है। जो हमारा 15 इस बारे में बताता है। कौन सा? अभी बात की थी हमने, कौन सा बताता है कि वो पब्लिक सर्वेंट होगा, ये हमारा 15 बताता है। ओके, वेरिएशन और कंडीशन ऑफ प्रोबेशन की आप कंडीशंस में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो ये कहाँ पर बता रखा है कि चेंज किया जा सकता है? इसमें कंडीशंस में, जो भी प्रोबेशन की कंडीशन लगाई गई है उसमें आप चेंज कर सकते हो। जो हमारा सेक्शन 8 हमारा वेरिएशन के बारे में बताता है। किसके बारे में? 8 बताता है। और सेविंग ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। अगर हम सेविंग के बारे में बात करते हैं सेक्शन 80 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, सेविंग्स के बारे में कहाँ पे बता रखा है हमारा? आंसर करेंगे आप जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीट करेंगे इसको 18 में। ओके, सही बात है, कहाँ पे बता रखा है आपका? 18 में है। सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18। यहाँ तक हो गया। एंड इस तरीके से हमने आपके कुछ 80 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी एक बार इसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको भी अपने आंसर का एक तरीका और इवैल्यूएशन पता चल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।